आहो 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 अनूप शेखावत, लव यू टू। राजस्थान की राजधानी जिसे दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, दुनिया की बेहतरीन सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पीपल, एनर्जेटिक पीपल, इतने सारे एक्साइटेड, कर्मठ और बड़ी ऊर्जावान लोगों के बीच आज अपने आप को पाके बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह और सम्मान आज जिस कदर हमें मिला, ईश्वर से बस एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है कि आज जो विश्वास करके आप यहां पे आए हैं वो सब कुछ ईश्वर हमारे माध्यम से निकलवा सके, ताकि कल आपको भी इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने के अलग अलग स्टेज पे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना सारा सब कुछ मिले। बस यही देने का प्रयास करके जाएंगे। बहुत सुना था एक शेर कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछाला यहां पे, लेकिन आज के इस माहौल को देख के ऐसा कि वाकई किसी एक शख्स के पत्थर उछालने से लोग बदलते हैं, आसमान में सुराग होता है। ये माहौल यूं ही नहीं जनरेट हुआ, बड़े खून पसीने बहाए हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह ने और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने। मैं छोटा सा मेरा परिचय दूं कि नाम अनूप शेखावत है। इस बिजनेस में 4.5 साल से है, उससे पहले लगभग 14 साल से हम एक स्कूल रन कर रहे हैं जयपुर शहर के अंदर, इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल है हमारा। इस बिजनेस में लेकर आए हमारे स्पॉन्सर RS राजावत, अपलाइन धर्म सिंह जी शेखावत, विजेंद्र सिंह राठौर, मुकेश कोठारी, केसी छाबड़ा और BC छाबड़ा। इन सब के सानिध्य में मैंने ये बिजनेस सीखा, और सीखने के लिए केवल अपलाइन स्पॉन्सरशिप हो यही जरूरी नहीं। मैंने अपने क्रॉस ग्रुप्स में जो उस वक्त के शुरू से मेरे साथी रहे, सुरेंद्र वत्स साहब, उनसे सीखा, राजाराम जी सहारण साहब, उनसे मैंने सीखा। और इस सिस्टम में देरी से आए, लेकिन सिस्टम जिनकी रगों रगों में बसा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने एजुकेशन दी, वो मेरे मेंटर, वो मेरे साथी, और बड़ा सानिध्य मिला उनका। गुरु की कृपा थी कि बार बार उन्होंने मुझे सहयोग किया, सिखाया, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब। इन सभी लोगों को नमन करने के साथ मैं आज अपने माता पिता को भी याद करूंगा कि उन्होंने मुझे दुनिया में ना भेजा होता तो मैं यहां पे नहीं होता। आज एक और मां का आशीर्वाद लेकर यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा दुआएं लेनी है बहुत से परिवारों से। डॉक्टर गगनदीप सिंह की मां, उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, पंजाबी में मैं नहीं समझता। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसकी कसम आज जान लगा देंगे। वाहेगुरु दा खालसा। बहुत सारे चेहरे कल से पंजाब में थे, आज चंडीगढ़ में है। पंजाब तो बड़ी शानदार भूमि, लोग, ऊर्जा, लेकिन आज यहां देखकर लग रहा है कि बहुत सारे पंजाबी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चंडीगढ़ में कितने सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन आज का माहौल देखकर हजारों हजार लोगों की मीटिंग्स ली, सेमिनार्स लिया, लेकिन इतना प्यार, इतनी एनर्जी पहली बार देखने को मिल रही है इन 4.5 सालों के इतिहास में। यस! अजी नए लोग कितने हैं? पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। ओ ग्रेट, वाह! सोच रहे होंगे अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, ये चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये बिजनेस मीटिंग है या
कहीं पिक्चर हॉल में तो नहीं आ गए। समझ लीजिए कि इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है, इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है जहां इतने सारे चेहरों की मुस्कुराहट, इतनी सारी तालियां, खुशियां, नाच गाने और उसके साथ जिंदगियां बदलती है। वहां पे तो चंद लोग जिंदगियां स्क्रीन पे दिखाते हैं बदलते हुए, लेकिन आम आदमी तो 3 घंटे बाद में वैसा का वैसा रहता है। आज यहां पे आपको बुलाया गया, 3 घंटे का समय आपका होगा, लेकिन जिंदगियां जिनकी बदली है वो कुछ ऐसा मैसेज देकर आपको जाएंगे कि आप भी जाकर यही मैसेज देंगे। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम बनेंगे आप, और आपकी जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाए। ऐसा ही हमारे साथ हुआ आज से 4.5 साल पहले। लेकिन इस सिस्टम में जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे कॉपरेट किया, मेरे अपलाइन और सिस्टम के बाहर एक ऐसी लेडी जो 14 साल पहले मेरी जिंदगी में आई, मेरा लाइफ पार्टनर बन के, और इस बिजनेस में भी वो पार्टनर रही। हमारा स्कूल भी संभालती है, परिवार भी संभालती है। उनसे जब शादी हुई तो जानकारी से हुई थी, वो शेयर करेंगे कि किस किस तरह से हमने संघर्ष जिया। आज हमारा संघर्ष हो सकता है कई लोगों के लिए मैसेज बने, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी फील्ड से निकलता है। शुरू में पसंद से शादी थी, अच्छी अच्छी लगती है बीवी सभी को है, मुझे भी लगी थी, लेकिन नशा जल्दी उतर जाता है। यस, कुंवारे भी बोल रहे हैं। अरे इनको कैसे पता लगा? तो बड़ी चंद्रमुखी से रूप बदलता है, बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो सूर्यमुखी, और सूर्य से कैसे बनती है ज्वालामुखी है। ये सौड़ी कूड़ी अभी तो सबको अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरे को पता है उन परिस्थितियों में कैसे झेला था है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में कभी रूप परिवर्तित नहीं हुआ। किस तरह से ये बनी चंद्रमुखी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी दोस्त, मेरी मेंटर। और सच कहूं तो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, जिसे सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं दुनिया की, वो इकलौती महिला, आई वेलकम प्रिंसेस ऑफ माई हार्ट, रितिका राठौर। प्लीज हेल्प मी वेलकम। कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटा नहीं करती। नमस्कार, नमस्कार। माई सेल्फ रितिका राठौर फ्रॉम जयपुर। दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। स्कूल भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे थे, परिवार भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे हैं। बिजनेस बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से आज यहाँ बैठे हर शख्स को ये जरूर महसूस हो रहा होगा, इतना जोश का, इतना हंसने का, इतना नाचने का, इतना तालियां बजाने से अगर बिजनेस होता है, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, तो इससे शानदार बिजनेस और क्या हो सकता है। मुझे ये कब समझ में आया, कैसे इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को चेंज किया और किस तरीके से इस बिजनेस से पहले हमारी जिंदगी थी, इन कुछ बातों पे मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। 14 साल पहले हमारी शादी हुई थी बड़े बड़े सपनों के साथ में, लेकिन जैसे ही शादी हुई, सर जी अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, मेरी 4 सिस्टर इन लॉ हैं, और पारिवारिक, बेसिकली हम राजपूत फैमिली बैकग्राउंड से हैं। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खुद के कैरियर को लेकर के कुछ चिंतन मनन शुरू हुआ, क्योंकि शादी के बाद इंसान जागता है। तो
84 के चक्कर में जब उलझे तो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि क्या किया जाए, पैसे के लिए क्या किया जाए। जॉब के लिए कभी नहीं सोचा, किस्मत से मिली नहीं, क्योंकि सोचा नहीं इसलिए मिली नहीं। तो बिजनेस क्या किया जाए, पुश्तैनी कोई बहुत ज़्यादा जायदाद थी नहीं हमारे पास कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जाए। जो कुछ था वो सिर्फ एक मेहनत थी, मेहनत के दम पे हमने शुरुआत किया। तो स्कूल किया जाए, कहाँ किया जाए, डिसाइड हुआ जयपुर में किया जाए। गांव छोड़ करके हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में हमने स्कूल शुरुआत किया कर्जे से, जो भी हमारे रिलेटिव्स थे हमने कर्जा लिया और कर्जे से हमने शुरुआत किया। 4 टिन शेड के कमरों से हमने अपना करियर शुरू किया। उसी में से एक कमरे में हम रहते थे। छत के नाम पे हम कहें तो ऊपर एक टिन शेड की छत थी हमारे उस पे, और जिसमें हर सीज़न में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर्दी में सर्दी बहुत लगती थी, गर्मी में गर्मी बहुत लगती थी, और बारिश राजस्थान में वैसे बहुत कम होती है जी, लेकिन जितनी होती थी वो भी बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी टपकता था वहाँ मैं बर्तन रख दिया करती थी, और 1 बाय 1 मैं और मेरी 3 साल की बेटी इसको खाली किया करते थे। जब वो बच्ची तुतला करके मुझसे पूछती थी कि मम्मा ये बारिश क्यों होती है, उस समय उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि क्यों होती। कोई लाइफ में बहुत बड़ा प्राउड नहीं था, कभी गलती से भी ऐसे नहीं सोचते थे कि कोई मेहमान हमारे घर आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि अगर आ जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। इस तरीके की लाइफस्टाइल थी। लेकिन इस सिस्टम ने हमारी ज़िंदगी को टोटली 180 डिग्री के एंगल से चेंज करके रख दिया। व्हीकल के नाम पर अगर हम कहें तो हमारे पास एक लूना हुआ करती थी। जब हम कभी बाहर जाते थे तो जब पास से कोई चमचमाती हुई गाड़ी गुजरती थी तो मैं सर जी को कहती थी कि सर जी कितनी शानदार गाड़ी है, देखो गाड़ी में बैठना कितना एक्साइटिंग लगता होगा, अपने पास भी कभी गाड़ी होगी। तो सर मुझे बड़े प्यार से समझा दिया करते थे कि रितिका क्या गाड़ी, देखो लूना में हम कितने पास पास बैठे हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है। गाड़ी में तुम इधर बैठोगी, मैं इधर बैठूंगा, बीच में बहुत सारे गेयर वेयर होंगे तो हमारा उतना प्यार नहीं रहे। तो इस तरीके से जब इनकी नज़र किसी बड़े घर पे, किसी बड़े बंगलों पे पड़ती थी और ये मुझे बोलते थे कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है घर में लगाने के लिए, लोग कितने बड़े बड़े गढ़ के गढ़ बनाते हैं, अपना भी किसी दिन घर होगा। तो उस वक्त जब मैं इनको डिप्रेस देखती थी तो मैं इनको समझा दिया करती थी कि सर जी क्या घर, एक कमरे में हम कितने खुश हैं, आपकी बीवी कभी भी खोती नहीं है, आप झट से आवाज लगाओ बीवी फट हाजिर। इतने बड़े घरों में तो बंदा आवाज लगाता ही मर जाए जी, तो छोटे घर की तो बात ही कुछ अलग है। तो बात बात पर हम बड़े प्यार से, हम दोनों बहुत समझदार हस्बैंड वाइफ हैं जी, जब भी कोई शिकायत होती थी तो हम बड़े प्यार से एक दूसरे को समझा लिया करते थे, और इस तरीके से पग पग पर समझौते करने वाली जिंदगी को हम काट रहे थे। हम संघर्ष में जी रहे थे। इसी दौरान हमारे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। बिजनेस हमारे अपलाइन मिस्टर धर्म सिंह शेखावत, मिस्टर RS राजावत, उन्होंने हमें बताया। तो जो हमारे अपलाइन थे वो सुबह शाम दोनों टाइम बिजनेस बता के जाते थे, क्योंकि उनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो उनका रोज का काम था जी, सुबह बेटे को छोड़ने आए तो सर जी को बिजनेस बता गए, और जब लेने आते थे तो बता जाते थे। सर जी 2 टाइम बिल्कुल चार्ज्ड, और शाम को आके मेरे को बताते थे रितिका देखो इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार बिजनेस, अपनी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो मैं सर जी को समझाती कि सर जी ऐसे जिंदगियां चेंज होती तो लोग गोलियों के सामने बॉर्डर पे खड़े नहीं होते। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए खून को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तब जाके पैसा कमाया जाता है, क्योंकि जी बुजुर्गों ने यही सिखाया। इससे पहले का जो सिस्टम था उसने यही बताया कि कड़ी मेहनत करो तभी पैसा आता है, ऐसे नहीं पैसा आता। तो वही चीज बैठी हुई थी दिमाग के अंदर। तो इस तरीके से हम समझा दिया करते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड जो है ना सबसे भोले हैं, हर वाइफ को लगता है जी ऐसा। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं इनको कोई फंसा नहीं दे, क्योंकि एक बार फंस चुके हैं तो
दोबारा मतलब कोई प्रॉब्लम में नहीं हो जाए। तो इस तरीके से 3 महीने तक हमने इस अपॉर्चुनिटी को डिले किया, हम नहीं गए। लेकिन मुझे एक बड़ा शौक है घूमने फिरने का, तो उसी को एनकैश किया इन्होंने कहा कि इस बिजनेस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेमिनार था भीलवाड़ा में, और इन्होंने 10 साल में पहली बार मुझे बोला कि रितिका मैं तुम्हें घुमाने के लेके चलता हूँ। मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा आज इनको क्या हो गया, इन्होंने पहले चला के मुझे बोला कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। कहाँ चल रहे हैं हम? बोला भीलवाड़ा। मैंने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा भीलवाड़ा में ऐसी क्या चीज़ है जो ये मुझे दिखा के लाएंगे, पर मैंने हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा कहीं पूछ बैठी तो आइडिया कैंसिल नहीं हो जाए। और हम लोग रवाना हुए भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा जाकर के आज तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत सारे लोग हैं जी, उस दिन आधे भी नहीं थे इसके। एक सेमिनार हुआ, एजुकेशन दी गई, सिस्टम के बारे में बताया गया, फिर इनकम प्रेजेंटेशन की बारी आई। लोगों ने बताया कि कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई इस तरीके से लोग अलग अलग इनकम लेवल अपना बता रहे थे। मैं सबसे पीछे पीछे सीट पे बैठी थी, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, टेक्निकल अचीवर्स की जब बारी आई, उस समय गिने चुने उदाहरण थे। जो टॉप लेवल पे जो बंदा थे उनके चेक था 74,000 का, और उन्होंने जब स्टेज से बताया, उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, लोग उनको कंधों पे उठा के ला रहे हैं, कोई लोग उनके पैर छू रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उनके लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और मैंने देखा, मेरा माथा घूम गया। मुझे लगा कि रियल सक्सेस इसको कहते हैं। पैसा तो पैसा, वहां जाके फील हुआ कि कोई इंजीनियर है तो वो होगा अपने ऑफिस में इंजीनियर, कोई डॉक्टर है तो कोई होगा वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर, कोई वकील है तो वो होगा अपने कोर्ट में वकील। लेकिन ये रियल सक्सेस है, ये है जिंदगी का मजा। अगर कैरियर होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके लिए झूमें, लोग आपके लिए पागल हो जाएं। और साथ में पैसा का पैसा, इतना पैसा। तो वहां जाके हमने एक दूसरे को देखा और डिसाइड किया। मैंने कहा अगर ये इतने सारे लोग अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इनसे कमजोर हम भी नहीं हैं। वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो एक मीटिंग। वहां से हम वापस लौट के आते हैं जयपुर, और 10 दिन की मेहनत, क्योंकि 19-20 अगस्त का वो प्रोग्राम था, 21 अगस्त को हम वापस जयपुर पहुंचे, और 10 दिन की मेहनत हमने जुनून के साथ, वो उस आग के साथ, उस विश्वास के साथ हमने रात दिन एक कर दिया, और इतना काम किया कि सितंबर मंथ में जो हमारा चेक आया था वो था 31,000 रुपए का। देखिए फ्रेंड्स, वाकई बिजनेस को अगर वैसे बताया जाए 1-on-1 आप बता सकते हैं, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार्स का कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस एक इवेंट ने हमारी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। और वहाँ से हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो वहाँ से आकर के हमने अपने कुछ ड्रीम्स बिल्ड किए। सर जी ने लिखा कि नंबर 1 पे कार, नंबर 2 पे हमारी 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, सर ने लिखा। तो मैं खूब हंसी उस दिन। मैंने कहा सर आप भी गजब करते हो, हम टिन शेड के कमरे में रहते हैं और आप कहते हो कि कार में घूमेंगे। तो सर ने कहा यस मैडम हम घूमेंगे, और वही हुआ। 1 साल के अंदर अंदर हमने एक लग्जरी कार ली इस बिजनेस से। और 2 साल के भीतर भीतर जहां पे वो 4 टिन शेड के कमरे थे, जहां के हर कमरे में पानी टपकता था, आज उस जगह पे 4 मंजिला एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, जिसकी छत के ऊपर अगर चढ़ करके देखा जाए तो आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, वो नज़ारा देख सकते हैं।
लेकिन ये हुआ कैसे? आज जिस लेडी के लिए कार में बैठना बड़ा सपना लगता था, आज मेरे घर में 3-3 कारें हैं। घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि होंडा सिटी निकाली जाए, इनोवा निकाला जाए या मर्सिडीज निकाली जाए। अगर आज यहाँ से मैं कहूँ कि हमने शुरुआत पैसे के लिए जरूर की थी, क्योंकि वो उस समय हमारी बेसिक नीड था, पर आज सर जी कई बार कहते हैं कि डूबने के लिए 9 फीट पानी काफी होता है, उसके ऊपर कितना भी हो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पैसा कोई मायने नहीं रखता, अब सिर्फ एक ही ड्रीम रह गया है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर प्रसाद की तरह मैं इस बिजनेस को बांटूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का हम माध्यम बने। क्योंकि जी इसने हमारी जिंदगी को चेंज किया है, इसलिए मेरी हर कोशिश रहती है, हमेशा कोशिश रहती है, अगला सुने या ना सुने, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा यह फर्ज है कि मैं इसको अगले को बताऊं ही बताऊं। हो सकता है उसकी जिंदगी भी हमारी तरह चेंज हो जाए। वहां जाके मुझे कुछ लाइनें याद आई, जब मैं उस सेमिनार में बैठी थी तब मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिए अपने आप को कि तकाजा है वक्त का तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, गर गोहर की तमन्ना है तो दरिया होगा, साहिल पे चलोगे तो कंकर पत्थर मिलेंगे। मैंने उस दिन अपने आप से क्वेश्चन किया, मैंने कहा रितिका कब तक हम इस समझौते करने वाली जिंदगी को जीते रहेंगे? कब तक पल पल हम जिंदगी को काटते रहेंगे? अगर चैन से एक इतिहास बनाना है, अगर एक कहानी बनानी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, इसको झपट लो, इसको पकड़ लो, ये कहीं घूम नहीं जाए, क्योंकि अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, और जो इंसान सही समय पे सही अवसर को पहचान जाता है उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में भी एक बहुत सुनहरा अवसर है, आप भी इसको एनकैश करें, इस पल को जिएं, आप इस पल को पकड़ लें, बस हाथ से जाने मत दें। ये पल आपकी जिंदगी को चेंज करने का माध्यम हो सकता है। ये पल आपकी जिंदगी को नहीं, आपकी ही जिंदगी को नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस वाकई बहुत अच्छा है, इसमें लेडीज बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर मैं बड़ी बात नहीं कहूं अपने मुंह से कि ये 100% लेडीज का बिजनेस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कैसे है जी? क्योंकि जितने भी सामान घर में यूज होता है, जो भी आइटम घर में यूज होता है, वो हमारी पसंद से होता है। हमने अगर एक बार लिस्ट बना के आपके हाथ में थमा दी, तो मजाल है कि आप उस लिस्ट से बाहर कोई सामान ले आओ। गलती से अगर आ गया तो अगले दिन लाला की दुकान पे वापस पहुंच जाएगा, जी कि गलती से आ गया था, ये वाला सामान चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो जितने भी जो चीज है वो हमारी पसंद से यूज होता है। अगर आपने अपने घर में अपनी माँ, बहन, आपकी वाइफ, उनके सपनों को अगर आपने जगा दिया, उनको ये बता दिया कि जी आरसीएम की साड़ी पहनने से आपके घर में लंबी लंबी गाड़ियां आ सकती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि उनको कोई दूसरी साड़ी पहनने के लिए कोई प्रमोट कर सके, वो आरसीएम की ही पहनेंगी। अगर आपने उनको बता दिया कि आरसीएम के सोप को यूज करने से आपके
नहीं बल्कि आपके बच्चों के भी सारे होप्स पूरे हो सकते हैं, उनकी सारी आशाएं पूरी हो सकती हैं। तो मजाक है जो आप उनको लक्ष्य से नहलाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप उनके सपनों को जगाइए, क्योंकि उस एक इवेंट में जाने के बाद मेरे सपने जागे थे। वहां जाके मुझे ये विश्वास हुआ था कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे सपने और मेरे बच्चों की जिंदगियां संवर सकती है, मेरी पीढ़ियां संवर सकती है। उस दिन के बाद अगर सर जी किसी दिन थके भी होते थे, संडे के दिन इन्होंने सोच लिया कि आज तो मैंने रेस्ट करना है जी, मैडम आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो आज रेस्ट करना। तो मैं उनको बोलती थी कि ये कैसे हो सकता है, आपको मेरे और मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करना है, आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपको तो इस समय सेमिनार में होना चाहिए था, आप जाइए उठिए और सेमिनार पे चलिए। तो ये बोलते नहीं जी मैं बहुत थका हूँ। तो मैं इनको बोलती थी कि तेरे प्यार में हम तो पागल हुए छलिए, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। तो सर जी बड़ी दुगनी ताकत के साथ वापस खड़े होते थे और मुझे कहते थे, जो करता है अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो भला कैसे करे आरसीएम से इनकार। तो वाकई फ्रेंड्स, देखिए ये तो मजाक की बातें होती है, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोगों को। देश की राजनीतिक आजादी में अगर झांसी की रानी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, तो आप देश की आर्थिक आजादी में भी हमारा रोल रोक नहीं सकते। इसमें भी हमारी एक बहुत अहम भूमिका है, आप उसको एनकरेज करें। आप अपनी ताकत बनाइए, आपकी वाइफ को आपकी ताकत बनाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता का निवास होता है। ये वाकई फैक्ट है। आप उनकी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी वाइफ रेगुलर मीटिंग में आती है, जो भी मैरिड हैं, जो कुंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता, पर जो भी मैरिड हैं वो आज यहाँ से मेरे कहने से एक प्रण जरूर लेके जाएं कि जब भी बड़ा फंक्शन आपकी सिटी में होता है, जब भी कोई मेगा इवेंट होती है, तो आप अपनी वाइफ को जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्साइटमेंट, जो ड्रीम उनके बिल्ड होंगे, जो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपके बिजनेस को एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर देगा। इस बिजनेस की बैकबोन है वो, कहा जा सकता है। तो आप बिल्कुल उनको मीटिंग सेमिनार में लेके जाएं, वहाँ पे वो बहुत रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा फील होगा, और वहाँ जाके उनको ये महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड सबसे नेक काम कर रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है वो। क्योंकि कहावत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की नज़र में हीरो है, तो वो दुनिया की नज़र में हीरो होगा। यस, ये फैक्ट है, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि वाइफ जो है सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है, और सबसे बड़ा डीमोटिवेटर फैक्टर भी वाइफ है। डिसाइड आपको करना है कि आप उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं या XYZ। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अगर वो मीटिंग में आते हैं तो वो एजुकेशन लेंगे, और इन केस जैसे कि कभी आप आउट ऑफ टाउन हैं, आपने अपनी लिस्ट में एक बहुत डायनेमिक लीडर का नाम लिख रखा है, एक आपके सबसे इंटेलिजेंट दोस्त का नाम सबसे टॉप पे लिख रखा है, लेकिन अभी तक आपको उसको प्लान दिखाने का मौका नहीं मिल पाया, और वो गलती से उस दिन आपके घर पे आ जाता है जिस दिन आप घर पे नहीं हैं। तो जिनकी वाइफ मीटिंग में जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, और जिनकी वाइफ मीटिंग में नहीं जाती हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताती हूँ। पहले हम नेगेटिव को लेते हैं जी, कि जो अपनी वाइफ को मीटिंग में नहीं लेके आते हैं, उस दिन जो वो आपके डायनेमिक फ्रेंड आपके घर पे आएंगे, तो वो बोलेंगे जी कि भाभी जी आजकल भाई साहब कहाँ रहते हैं, क्योंकि आप घर पे नहीं है, तो नेचुरली आने वाले दोस्त ऐसे ही बोलते जी, और वो आग में घी का काम करते हैं। तो वो बोलेंगे जी अरे भाभी जी आप उनको पकड़ के रखा करो, हाथ से निकल गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो साहब आग में घी का काम हो गया। वो भाभी जी का जवाब ऐसा होगा
कि वीर जी तुसी सच कहते हो। वाकई पहले सुबह 9 से 5 का ऑफिस था, टाइम पे घर आ जाते थे, बच्चों को संभाल लेते थे, मेरे को भी थोड़ा टाइम दे देते थे गलती से। पर आजकल पता नहीं केड़ा भूत सवार होया है, समझ में ही नहीं आंदा। कोई दिन का ठिकाना नहीं, कोई रात का ठिकाना नहीं, तो सब हो गया काम गड़बड़। तो आप उसी वक्त आते हैं और आप उनको बोलेंगे, दोस्त ने पूछा कि कहाँ से लौट रहे हो, अरे आज क्या ग्रेट मीटिंग थी, क्या ग्रेट लीडर्स आए थे, उन्होंने क्या एजुकेशन दी, आज की तो बस ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस ने तो मेरी जिंदगी चेंज करके रख दी, क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, तू भी कर, तू कहाँ सो रहा है। तो आपका दोस्त ना आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, वो बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, खुद का घर तो टूटने के कगार पे आ रखा है, मेरे को बोलता है ये बिजनेस ज्वाइन कर ले। वो कभी भूल करके भी आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर से उसको फीडबैक मिल गई। आपकी बीवी इस बिजनेस से खुश नहीं है तो आप उसको क्या उसकी जिंदगी क्या चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यही काम गगनदीप भैया के घर पे हो जाता है, गगनदीप भैया बहुत अच्छी कोई मीटिंग लेने गए हुए हैं जी जलंधर, और पीछे से इनका दोस्त कनाडा से घर आता है और वो बोलेगा जी भाभी जी भाई साहब कहाँ घूमते रहते हैं, आप उनको हाथ में रखा करो, हाथ से निकल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाभी जी का जवाब ये होगा, अरे भाई साहब हमेशा के लिए हाथ में रखने के लिए तो बाहर भेजा है कि हमेशा हाथ में रहे। आजकल ना हम एक बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं। अरे बिजनेस क्या है, ये तो हमारी लाइफ का टर्निंग इवेंट है, टर्निंग पॉइंट है, इसने हमारी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। आप देखो क्या शानदार अपॉर्चुनिटी, ये आपकी भी जिंदगी को चेंज करके रख सकता है। क्यों कनाडा बैठो, आप तो इस बिजनेस को साइन करो, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। और जब तक गगनदीप भैया वापस मीटिंग लेके आते हैं तब तक कनाडा वाला दोस्त फॉर्म को साइन कर चुका होगा। ये है जी मीटिंग की ताकत। इसलिए आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस बिजनेस के बारे में बताएं। सबसे पहले अपने परिवार को बताएं, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे तब घर में सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और जब घर से पॉजिटिविटी होती है तो बाहर से भी पॉजिटिविटी मिलती है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जाए तो मरे की खबर लाए। तो अगर घर से आप नेगेटिव होके निकल रहे हैं किसी को प्लान दिखाने, तो क्या होगा जी, रिजल्ट सोच के देखें, नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो घर से बिल्कुल एक्साइटेड एनर्जी लेके निकलें। आप जब घर से निकलें तो जैसे कि युद्ध में एक सैनिक निकलता है ना, उस तरीके का ट्रीटमेंट लेके निकलें। आपकी वाइफ आपको इस तरीके से विदा करे कि जाइए आज तो बस गजब करके आइए, आज तो चमत्कार करके आइए, आप आज जिसको हाथ लगाएंगे वो आपके बिजनेस में साइन होगा। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप घर से निकलेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती जी, दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के आपको सफल नहीं बना सकता। आपकी इनर एनर्जी, आपके खुद का विश्वास, खुद की आग, और आप खुद एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपके अंदर होना चाहिए, वो एक कारण होना चाहिए आपकी सफलता का। आप खुद हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं, कोई दूसरा आके आपको सफल नहीं बना सकता जी। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं आपको, हम ये बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पे जाने से आगे एक सफलता की मंजिल मिलेगी। चलना आपको खुद पड़ेगा उसके ऊपर। तो बहुत शानदार बिजनेस है, इसको बिल्कुल एनकरेज करिए, नेगेटिविटी से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जब भी आपको कोई नो बोलता है तो आप अपनी आंखों को बंद करिए और अपने उस सपने को देखिए जिसके लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपको ताकत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। जब भी कोई नो बोलता तो बड़ी खुश होइए, मैं तो बहुत खुश होती थी, अरे वाह हम तो फलों से लदे हुए वृक्ष हैं।
अगला जल रहा है हमसे, इसलिए नो कह रहा है। इसको ये अभी बेचारा है, भगवान ने इसके ऊपर मेहर नहीं करी अभी, इसलिए मैं हमेशा बोलती थी हे भगवान इस पे दया कर, बुद्धि दे इसको जल्दी से जल्दी। और कभी भी घबराती नहीं थी, क्योंकि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। बस प्रसाद की तरह लोगों में बांटते जाइए, किसी को भी प्री जज मत करिए कि ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये तो स्टूडेंट है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है, ये क्या बिजनेस करेगा, ये तो एक मजदूर आदमी है, इसको क्या बिजनेस की जरूरत है। कभी भी किसी को प्री जज मत करिए, प्रसाद की तरह इस बिजनेस को बांटते जाइए, क्योंकि पता नहीं जिसके पास जो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है उसको क्या पता इस तरीके के मान सम्मान की कितनी भूख हो। क्या पता वो इस चीज के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करे। जो स्टूडेंट है वो क्या पता इसको उसका ड्रीम हो इस तरीके का, वो इस बिजनेस को, वो कल का आपका टेक्निकल हो सकता है। आप उसको अपनी लिस्ट में से हटाइए मत, अपनी लिस्ट में सबको इंक्लूड करिए और प्रसाद की तरह इस बिजनेस को बांटते जाइए। और देखिए चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस थे जब हमने शुरू बिजनेस जब मैंने शुरू किया था। तो बीइंग ए लेडी मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, तो शुरू में बड़ी, मेरे बच्चे छोटे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस समय 2.5 साल का था। तो मैंने देखा कि एक बार मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मेरे को बहुत जल्दी, मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी, मुझे जल्दी जाना था। मैं जब निकल रही थी तो मेरा बेटा मुझे देख के रोने लगा और जिद करने लगा कि मुझे भी साथ जाना है, क्योंकि मैं बिजनेस मीटिंग्स में कभी बच्चों को साथ लेके नहीं गई, क्योंकि बच्चा परेशान खुद भी होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। जब मैं जाने लगी तो वो रो रहा था, उसको रोता हुआ देख करके मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि तुम पैसा 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 कर रहे हो, ऐसा भी क्या भूत सवार हो गया पैसे का, ऐसा भी क्या पैसा हो गया कि इस छोटे सी नन्ही सी जान को तुम रोता हुआ छोड़ के जा रही हो। तो उस समय क्योंकि वो सच कह रही थी, वो उसकी दादी थी, उसको प्यार करती हैं, तो वो भी गलत नहीं थी अपनी जगह पे, लेकिन मुझे भी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, उसको कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो हम दोनों अपनी जगह सच सही थे, लेकिन जवाब तो नेचुरली जो किसी ने अगर सवाल किया तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा सोच समझ के उनको बोला, मैंने कहा माता जी देखो ये बच्चा, मेरे बेटे का नाम मनु है, मैंने कहा ये मनु रो रहा है, इसको आज आप और मैं देख रहे हैं, कल को इसको बड़ा होकर के दुनिया के सामने रोना नहीं पड़े, इसीलिए आज मैं बाहर जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस के ऊपर अगर बोला जाए तो वक्त कम पड़ जाता है जी, इतना सारी चीजें हैं, क्योंकि इसने तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जिंदगी में इस बिजनेस ने चमत्कार किया। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा मैसेज इतना ही देना चाहूँगी कि जिन लोगों को भगवान से बड़ी शिकायत होती है जी कि तूने भगवान हमें मौका नहीं दिया, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक बार एक गांव में बाढ़ आने वाली होती है और उस गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं। तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि बाढ़ आने वाली है, आप गांव खाली कर दीजिए। लेकिन वो कहते हैं हमने भगवान की बहुत पूजा करी है, हम गांव खाली नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान हमें खुद बचाने आएगा, तभी हम जाएंगे। बाद में क्या हुआ, उनके लिए जीप भेजी गई, पर उन्होंने उसको भी नकार दिया कि नहीं, हमें तो भगवान खुद आएगा, अगर बचाने तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पानी भर गया, वो लोग छत पर चले गए, उनके लिए बोट भेजी गई, पर उन्होंने वापस भेज दिया। लास्ट में उनके लिए हेलीकॉप्टर आया और उसने सीढ़ी लटकाई और वहां से बंदे ने बोला कि अजी आप जिद मत करिए, आ जाइए, नहीं तो मारे जाएंगे व्यर्थ में। उन्होंने चिल्ला के बोला कि जी हमने तो आपको कह दिया है ना कि हमें भगवान खुद बचाने आएगा, हम नहीं जाएंगे, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो। होना क्या था जी, राम नाम सत्य, मौत हो गई, दोनों डूब के मर गए। लेकिन भगवान की बहुत भक्ति करी थी, इसलिए स्वर्ग तो मिलना ही था। तो स्वर्ग में दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंचे और वहां पे एक कॉर्नर में मुंह फुला करके दोनों कॉर्नर में बैठे हुए भगवान जी राउंड पर आए। उन्होंने देखा कि उन्होंने उनको गुस्से में देख करके पूछा कि हे भक्त, ये क्या हुआ, यहाँ स्वर्ग में तो सब नाचते गाते झूमते हुए आते हैं, तुम ऐसे उदास उदास मुंह फुलाए क्यों बैठे हो। तो उन्होंने बड़ा तमक के जवाब दिया, चल हट, देख ली तेरी भक्ति,
सारी उम्र ऐसे ही तेरी भक्ति में लगा दी हमने, तू है कि हमें बचाने भी नहीं आया, अब आकर के पूछता है कि क्यों उदास बैठे हो। तो भगवान जी ने उनको पलट के वापस जवाब दिया कि हे बंदे, कौन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया? वो जो अनाउंसमेंट करवाया था वो किसने करवाया था? वो जो जीप भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो नाव भेजती बहुत ज्यादा करी थी, मैंने तो तुम्हारे लिए हाईफाई तरीका भी भेजा था, हेलीकॉप्टर तक भेजा, पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आज के बाद कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ के ये मत कहिएगा कि तूने मुझे मौका नहीं दिया। अवसर आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, इसको पहचानिए। इससे अगर आज कोई व्यक्ति इसको पहचान करके और चाहे तो अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और नहीं चाहे तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। हर पल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मेरी दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप सबकी हेल्प से अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी माय लाइफ पार्टनर, माय हीरो मिस्टर अनूप। आहो आहो, अच्छा लगा जी। देखिए, ये कहानियां यूं ही नहीं बनती है, ये कहानी सच्ची कहानी है। हम सब लोग आज यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं, इतनी मुश्किलातों से खड़े होके गर्मी के अंदर भी यहाँ पर अडिग रूप से टिके हुए हैं। इसके पीछे एक ही मकसद है। हमारे चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, हमारे नाम और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों की एक चाहत है कि हम सारे कामयाब होने के लिए यहां पर आए। यस, हर इंसान आज के वक्त में, क्योंकि बड़ा कंपटीशन का जमाना है, बड़ी भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, उन्नति चाहता है, ताकि वो साधारण लोगों की भीड़ से अलग निकल के अपनी अलग पहचान बना सके। यस, लेकिन ये जो कामयाबी है ना, ये यूं ही मजाक में खरीदी नहीं जा सकती और कमाई भी नहीं जा सकती। कामयाबी हासिल होती है डॉक्टर गगनदीप सिंह की तरह सतत लगातार अथक प्रयास करके हासिल की जाती है। इसी तरह से आज आप निर्णय लेके जाएंगे और लगातार सतत प्रयास करेंगे तो कामयाबी आपके भी दामन में होगी। चाहते हैं? हम यहां पर बातें केवल कामयाबी की करेंगे। ये बिजनेस तो हर व्यक्ति आपको समझाता है, सारे लीडर्स यहाँ पे बहुत सक्षम है, हर चीज को बहुत बारीकी से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाते हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ में हैं। मुझे यहाँ पर मौका दिया आप सब लोगों के सीनियर लीडर ने, डॉक्टर साहब ने। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे हाजिर होने का मौका दिया। आपके जो अपलाइन स्पॉन्सर हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, और उनके भी ऊपर जो आज यहां नहीं है लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम बिजनेस के दिलों में छाए हुए सतीश पंडित जी हैं।
आप लोग लकी हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं, सतीश जी का सपना था नंबर 1 बनने का, और हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि आपकी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। यस, अभी तो शुरुआत है। 5 साल का बच्चा है, साढ़े 5 साल का, प्रूव कर दिया। इसके उद्देश्य बड़े क्लियर हैं। जो नए लोग आए हैं वो समझ लें बिजनेस क्या है, वो तो समझ में आ जाएगा, प्लान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएंगे। मेन बात है इसका उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य मेरे को क्लियर हुआ अप्रैल 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, और मैडम ने जैसे बताया अगस्त 2001 में जाके ये उद्देश्य समझ में आए। आज आपने भी इस बिजनेस को कब से ज्वाइन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, डिसाइड करना महत्वपूर्ण है। चाहे आपको 1 साल हुआ है कि 1 महीना या 1 दिन या 1 सप्ताह, आज आपको निर्णय लेना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब इस कंपनी के मालिक से हम मिले तो उनकी आंखों के अंदर वो चमक, उनका फौलादी दृढ़ निश्चय, उनका विजन। उन्होंने कहा कि ये केवल कपड़े बेचने के लिए मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे एक सपने में कोई बीज दिया है कि इसके द्वारा तुम हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करा सकते हो, इसलिए ये आर्थिक आजादी का अभियान है। यही विश्वास अंदर तक बैठ गया। मैंने कहा अब तो इसको बिजनेस के तरीके से नहीं करना है, एक सैनिक की तरीके से करना है, एक क्रांतिकारी की तरह से करना है, और जुनून अपने भीतर लिया। 5 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन वो विश्वास इतनी बड़ी ताकत होती है, वो निर्णय इतनी बड़ी ताकत होती है, उसमें आस्था समाहित हो जाती है, परिणाम सकारात्मक होते हैं। अगले ही महीने सितंबर में 30%। लोगों ने कहा जी ये 31,000 का चेक एक बार आ गया। इस तरह की कंपनियां पहले लालच देती हैं, बाद में नहीं आता। अगले महीने बढ़कर इनकम 32,747, फिर 33,415, बढ़ते 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 इनकम की बातें यहां पर करनी नहीं चाहिए, लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेट किया 72,000 के चेक ने, टेक्निकल अचीवर के उस लेवल ने। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि चाहे आज मैं किसी भी लेवल पर हूं, आने वाले 6 महीने में मैं रॉयल टेक्निकल पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को अब काम करना है टेक्निकल अचीवर के रूप में। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बात की, लोगों ने मना किया नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो दीवाना हो गया था। हम तो दीवाने हो गए थे, हमने कहा चलेगा, और इसलिए चलेगा क्यों, अब तो अनूप शेखावत इसको चलाएगा, और चला। 6 महीने बाद हमारी अप्रैल 2002 में इनकम थी 74,787 की, और लेवल था टेक्निकल बोनस का। आज वो दर्द भी यहां पे शेयर किए गए कि 4 डिग्रियां बहुत सारी थी, मैं डबल MA हूं, डिप्लोमा इन लेबर लॉ है, बीएड किया हुआ है, PhD रजिस्टर्ड हूं, सारी की सारी फर्स्ट क्लास डिग्रीज, लेकिन वैल्यू क्या? तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्या है इन डिग्रीज की? सच कह रहा हूं, अनादर नहीं है डिग्रीज का, लेकिन मार्केट में करोड़ों युवा उन डिग्रियों को लेकर बेचने को तैयार हो तो 4,000 रुपए की मासिक पगार भी नहीं मिल पाती है। 4, 6, 8, 10,000 रुपए में अपने आप को बेचना पड़ता है, और वही काम मैं भी करता, लेकिन ईश्वर ने बचाया, ईश्वर ने बचाया, बड़े शुक्रगुजार हैं उसके। आज जब 4 लाख की इनकम घर में आती है तो एहसास होता है कि यह बिजनेस किस तरह से जिंदगियों को बदल देता है। उस वक्त लोग मजाक उड़ाया करते थे, देखते ही मुड़ जाया करते थे, लेकिन आज उस बिल्डिंग को और उन कारों को देख के लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। अब तो बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, और आप लोगों के सामने चैलेंजेस आएंगे, फिर भी आएंगे, मजाक बनाएंगे लोग, फिर भी कहेंगे। प्रूवन हो चुका है सिस्टम, 30 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, लगभग 4,500-5 हजार पिकअप सेंटर, 225 के लगभग प्रोडक्ट, 500 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक की महीने की इनकम, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों के एग्जाम्पल, सब कुछ हमारे पास है। हम हिंदुस्तान की नंबर 1 मल्टी लेवल बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मायनों में मैं आपको बता दूं, आप सब लोग एजुकेटेड हैं यहां पर। चंडीगढ़ पूरे हिंदुस्तान को एक अलग रूप में रिप्रेजेंट करता है। आपका बड़ा विजन है, आपके बड़े विचार हैं। आप जान लें कि दुनिया की किसी भी मल्टी लेवल कंपनी के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है।
1 लाख से अधिक ज्वाइनिंग किसी बिजनेस के अंदर 1 महीने में नहीं आती, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे यहां पे 1 लाख से ऊपर आ रही है और पिछले 1 महीने में 2,33,000 लोगों ने फॉर्म साइन किए। एक बड़ी घटना, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे इतने लोगों ने एक साथ विजिट नहीं किया एक दिन में, लेकिन पिछले महीने हमारी वेबसाइट पे 1,86,000 लोगों ने केवल 12 घंटे के अंदर विजिट किया था। अनोखा रिकॉर्ड। हम नंबर 1 है अभी, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमें संतुष्ट नहीं होना है क्योंकि ये आर्थिक आजादी का अभियान है। अनूप शेखावत को तो आर्थिक आजादी मिल गई, आज काम करे तब भी पैसा आएगा, नहीं करे तब भी पैसा आएगा। लेकिन ये मिशन है आर्थिक आजादी का। घर घर में, कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में, डाणी डाणी में ये मैसेज दूत के रूप में लेकर जा रहे हैं कि आपको भी आजाद होना है। यहां अनूप शेखावत आपकी आजादी के लिए आया है, अपनी आजादी के लिए नहीं आया। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, वक्त लगेगा। आपके गजल गायक जगजीत सिंह जी कहते हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में लिखा जी, यहां तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। मैं दूसरी जगहों पे बोलता हूं, कोई जवाब नहीं देता है। मैंने भी लिखा था, लगा था, लगता है। नए परिंदों को उड़ने में जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगने दो। राजनीतिक आजादी में 250 साल लगे थे, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। मेरे वीर भाई यहां पर बैठे हैं, उस धरती को मैं नमन करके आया जहां के चप्पे चप्पे पे बलिदान की गाथाएं लिखी हुई है। शहीद भगत सिंह, आई सैल्यूट द पर्सन। इसी धरती ने एक महावीर को, पहले उस वक्त लाला को पैदा किया, इनको पैदा किया, शहीद भगत सिंह को पैदा किया। इस आर्थिक आजादी के अभियान में भी इस धरती ने पीछे कदम नहीं हटाए। इसने पैदा किया एक लाल नहीं, महालाल सतीश पंडित को, जिसने जन जन तक ये सलाह पहुंचाया कि आर्थिक आजादी का अभियान है तो आर्ट एंड बिजनेस। हमें आज शपथ लेनी है उस शहीद की, उसकी शहादत की कसम आज हाथ में पानी लेके प्रण करना है कि जीते जी चाहे कुछ हो जाए, इस आर्थिक आजादी के अभियान के लिए काम करना है। पैसा तो पीछे 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 चलता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ नहीं, उड़ता हुआ आएगा। पैसा इतना आएगा कि परवाह नहीं करनी है, आपको सोचना भी नहीं है। आप तो एक जज्बात के साथ में काम करना है। वो कहते हैं अपनी कविता में, काम कर, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, इस बात को बस दिल में तू मेहमान कर। मेहमान करके देखे, सिर्फ एक मकसद, एक चाहत, एक जुनून, अपने भीतर जुनून की हदों तक आपने इस अभियान को जज्बातों के साथ किया, एक क्रांतिकारी की तरह से, एक सेनापति की तरह से किया, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके साथ में वरद हस्त है सतीश पंडित जी का। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, रंग दे, आप लोगों ने तो देखी हो। ओके, वैसे मैं पिक्चरें देखता नहीं। बहुत अच्छा किया जी। मेरे को किसी ने प्रमोट किया था कि इसमें कोई आपके लिए मैसेज है, तो मैसेज के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाएं। पहुंच गए पिक्चर हॉल भी। बिस्मिल की कविता, अंदर एक जज्बात पैदा कर दिया उसने। वो कहते हैं, मैं सोच रहा था कि ये तो सब आरसीएम के लिए ही कह रहे हैं। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी के लिए काम करना है। उस वक्त राजनीति आजादी के लिए इनकलाब का नारा दिया गया, आज आर्थिक आजादी के लिए आपको यह नारा बुलंद करना है। यस, देखिए क्यों ना हो। लोग कहते हैं जी कि कंपनियां दूसरी भी बहुत सारी आ रही हैं, ये भी आई है, चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
इतने चलते हैं, लोग चलते नहीं है। कामयाबी हर किसी इंसान को नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं परोसी जाती, हासिल करनी पड़ती है, मैंने कहा। और ये सिस्टम तो एक माध्यम है। आपको ऐसी संगत मिलती है कि आप पे कामयाबी की रंगत चढ़ जाती है। 100% सक्सेस का रेशियो दुनिया की किसी भी कंपनी में किसी ने देखा हो या ना देखा हो, इन आंखों ने इन 5 सालों के अंदर सफलता का 100% रिकॉर्ड देखा है, तो वो केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के अंदर जो भी जुटा है वो सारे के सारे लोग कामयाब हैं। जो भी लोग इस सिस्टम में आते हैं कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, यकीनन खोने के लिए कुछ नहीं है। 3,000 रुपए आप देते हो, 3,000 से ज्यादा का सामान आपको मिलता है, साथ में फॉर्म भरने से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, 20% का राशन कार्ड बनता है, जिंदगी भर के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाने की। चाहता तो कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आना है इस सिस्टम में। आपको सोच ले, नए लोग और पुराने, इसलिए नहीं आना है कि जाता क्या है, इसलिए आना है कि इस सिस्टम में आता क्या है। बहुत कुछ। हम 15 साल से जयपुर शहर में रह रहे हैं, कभी भी हिम्मत नहीं करी कि एयरपोर्ट पे जाके एरोप्लेन को देखें। जब भी आसमान से उड़ती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, बाहर निकल के देखते थे घर से कि कैसी होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कॉमन हो, अनूप शेखावत के लिए नहीं थी, लेकिन आज हर महीने हर जगह जाने का मौका मिलता है बाई प्लेन। तो 37,000 की फीट की हाइट पे समझ में आता है कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। मैं कलकत्ता जा रहा था, बड़ा सुंदर नजारा था, ऊपर से समझ में आया, लेकिन उससे भी ज्यादा समझ में आया पहली बार कलकत्ता की धरती पे पैर रखा। एयरपोर्ट पे हालांकि वीआईपी जाते हैं, सबको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आता होगा, हमें भी रिसीव करने के लिए लोग आए। तख्तियां लगा रखी थी क्योंकि कुछ लोग परिचित थे, कुछ नहीं थे, अनूप शेखावत। और जैसे ही हम गए 18-20 लोग मालाओं से, गुलदस्तों से लाद दिया, तो समझ में आया कि अनूप शेखावत, तेरे गांव में, तेरे शहर में तो 2 आदमी तेरे को इतना रेस्पेक्ट नहीं दे सकते थे, यहां पे अनजान धरती, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी में लोग इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। चंडीगढ़ में कोई पूछने वाला नहीं था, अनूप शेखावत को कोई नहीं जानता अगर आरसीएम बिजनेस में नहीं होता। यहां से जिस तरह से लोगों ने सम्मान किया, खड़े होके आप लोगों ने जो प्यार दिया, तब समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। कब कैसे कैसे बताएं, फिर भी लोग कहते हैं कि बताओ ये बिजनेस कैसा है। अरे ये बिजनेस तो ऐसा है, जिनके पास में सपने नहीं थे उनके सपने जागृत किए, जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी उनके घर में 2 लाख रुपया महीने के आ रहे हैं, जिनके पास में ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपए कर्जे से जिन्होंने लिए, आज 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। किस तरह से बताएं कि कितने किस्से कहानियां बनाए इस बिजनेस ने, फिर भी लोग कहते हैं बताओ कैसा है। मैं कहता हूं कि अगर मैं हनुमान होता तो छाती फाड़ के दिखाता कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है। कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती, आज से हमें जगना होगा, आज से हमें प्रण करना होगा, हमें पहचान करनी होगी कि हमारे भीतर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी कमियां हैं, उनको एक एक करके बाहर निकालना होगा। जब हम लगातार ये करेंगे तो हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, और फिर हम हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तत्परता से तैयार रहेंगे। फिर कोई ना करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों जी? वरना लोग रोने लग जाते हैं कि मेरे को मना कर दिया है। अरे कामयाबी ऐसे ही बच्चे की तरह मां के सामने जैसे रोते हैं, बच्चे की तरह लोग अपलाइन के सामने रोते हैं, चलता ही नहीं। अरे झूठ बोलते हैं नहीं चलता, तो इतने सारे लोग यहां पे क्यों खड़े हैं? हिंदुस्तान के कोने कोने में यह बिजनेस क्यों चल रहा है? बहाने बनाते हैं लोग। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपनी मां के दूध का कर्ज अदा करना है आपको। यस,
एक अकेली कंपनी ने 250 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। आज हजारों विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान पे नजरें गड़ाए हुए हैं। इस धरती मां का आपके ऊपर कर्जा है, आप वो कर्जा चुका सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले तो इस सिस्टम को इतना मजबूत बना दे, इतना मजबूत बना दे कि सारी विदेशी कंपनियों को यहां से जाना पड़े और हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत सारे लोग वकालत करते हैं कि हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियां चली जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें कहां से मिलेगी। अरे 260 लोग हैं मात्र 1947 की आजादी से लेके आज तक जिनके घर में 5 लाख की इनकम आती है। 260 उदाहरण पेश किए उन्होंने। यहां तो 5 साल के अंदर 260 से ज्यादा उदाहरण है। आने वाले 5 साल में हजारों उदाहरण होंगे 5 लाख से ऊपर की इनकम के आरसीएम बिजनेस के अंदर। कोई जरूरत नहीं है, हमें मजबूत करना होगा अपने आप को, हौसला बुलंद करना होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मां का आशीर्वाद लेके आपके बीच में आया हूं। एक गाना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। यस। यूं तो अकेला ही चलकर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। आज मां ने यही आशीर्वाद देके भेजा कि बेटे दूसरों के लिए जीना है। यस, थैंक यू। आप और हम मिलके चमत्कार कर सकते हैं। यस, क्रांति लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद मर्द के बच्चे, यहां औरतें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, अदरवाइज ना लें मेरे शब्दों को। चंद मर्दों की आवश्यकता होती है अपने आप के कदमों को दृढ़ता के साथ टिकाने की। दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। चाहे इन्हें देख लीजिए, कुछ कहानियां बनाई इन चित्रों ने, आज इसीलिए हम लोग सलाम करते हैं इनको। कल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो कुछ चंद गाने गाते हैं उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया जाता है। जो किसी खेल में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको बड़े बड़े तमगे दिए जाते हैं। वो दिन दूर नहीं होगा कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़े बड़े तमगे देना उनकी मजबूरी होगी। और सतीश पंडित को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाते एक दिन आएगा जब मरणोपरांत भी भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कोई साधारण जज्बा नहीं, ये कोई साधारण जज्बा नहीं। यहां पे खून पसीने, मैडम कह रही थी खून पसीने की कमाई। अरे इससे बड़ा कोई पसीना नहीं हो सकता। निगेटिविटी का सीना चीर के आगे बढ़ते हैं। जब हजारों लोग मना करते हैं तब भी हम कहते हैं चलेगा, क्योंकि हम चलाएंगे। हम कोई साधारण लोग नहीं है। हम मुकाबला करते हैं बहादुरी के साथ में निगेटिविटी का। हम पे बड़े बड़े चिकोटियां काटी जाती है, चुटकुले के सजाते हैं, मजाकें उड़ाई जाती है, हंसा जाता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमें। हमारी कामयाबी कोई साधारण कामयाबी नहीं है दोस्तों। उन संघर्षों के दिनों में मुझे एक चीज ने बहुत प्रेरित किया, एक कविता जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी बातों में, कि संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार, मेरे व्यवहार, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का। सबने नाम दिया मनमानी का। मैं कहता हूं जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं। मैं लड़ूंगा, टक्कर लूंगा, मुश्किलें सह लूंगा, पर भागूंगा नहीं। बढ़ूंगा चुनौती बनकर, मैं बनाऊंगा अपनी पहचान। अपने पीछे मुझे मजाक उड़ाती हंसी सुनाई देती है, लेकिन एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच चुका होऊंगा मंजिल पे। तब मेरी मनमानी ही होगी मेरी जिंदगी की कहानी।
लिखिए ना आपकी कहानी, लिखिए ना आपकी जुबानी, आपकी कहानी। ये आह्वान करता है ये प्लेटफॉर्म। लोग कहते जी पहले जुड़ गए उनका चल गया। मेरे दोस्त थे जिन्होंने बिजनेस मेरे साथ में शुरू किया, बड़ी तेजी से किया। 2-3-4 महीने बाद में मेरे को मिले। मैंने पूछा जी क्या हाल है, तो कहा जी बस यूं ही कट रही है। मैंने कहा यार आप तो आरसीएम बड़ी तेजी से कर रहे थे। कहा आरसीएम चल ही रहा क्या अभी? मैंने कहा जी गजब, आप तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे थे। कहा सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, सारा फायदा ऊपर वालों को जाता है, अपन लोग तो यूं ही पिसते हैं। मैंने कहा दोस्त शुरू तो तुम्हारे साथ किया था, तुम तेजी से कर रहे थे, मैं तो 5-50 लोग थे मेरे साथ, तुम्हारे साथ 500 लोग थे। तुम्हारी नजरें थी कि ऊपर वालों को फायदा जाता है, तुमने छोटी असली इनकम टेक्निकल लेवल पर आती है और मैं टेक्निकल पर आ गया। सिंपल। अरे कंपनी में कोई रिश्वत तो नहीं चलती कि डॉक्टर गगनदीप सिंह के फार्म पे अपने आप ही उन्होंने टेक्निकल अचीवर का लेबल लगा दिया हो, कोई ठप्पा लगा दिया हो। सब जीरो से शुरुआत करते हैं। पहला चेक मेरा 133 रुपए का था, आज तक 76 लाख रुपए आ चुके हैं, 76 लाख 4.5 साल के अंदर। शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ती है। आपकी नजरें कहां है वहां पर आपको डिसाइड करना है। अभी रूबी लेवल पे हूं, आने वाले 2 महीने बाद रूबी स्टार होंगे और इसके अंदर जितने भी बड़े पिन लेवल होंगे ना, आप लोगों के साथ में मिलके, आपको भी साथ में लेके वहां तक जाना है। यस। 76 लाख रुपए मेरे घर में आए, लेकिन लगभग 76 करोड़ रुपया मेरे ग्रुप में भी बटा है। बहुत महत्वपूर्ण। किसी के घर में 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम भी मेरे ग्रुप में, 3-3 लाख की इनकम भी मेरे ग्रुप में जा रही है। मेरा मतलब ग्रुप की बात। देखिए यहां पे तेरा मेरा नहीं होता, हम सब लोग एक परिवार के साथी हैं। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। यहां तेरा मेरा नहीं है। यहां डॉक्टर गगनदीप सिंह और अनूप शेखावत अलग अलग नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक उद्देश्य, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। कुछ देर के लिए बस इस बात को तू दिल में मेहमान कर। इस बात को हमने मेहमान कर लिया। एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में हमने दिल खोल के साथ दिया। जोड़ तोड़ में नहीं उलझे कि ये उसका है, उस ग्रुप से मेरे ग्रुप में आ जाए। ये नहीं करना है। कच्चे लालच में नहीं फंसना है। शहादत दी है यहां की धरती ने, इस आर्थिक आजादी के मिशन में भी शहादत देनी है। छोटी छोटी कुर्बानियां देनी है ताकि इस मकसद को हम महान मकसद बना सकें। जुनून में एक अलग सी आग पैदा हो सके। सच्चाई और नेकी के साथ सबका आशीर्वाद होता है। यस। नेकी के साथ में काम करना है, सबको अपने साथ लेके चलना है। जिन दोस्तों को सफलता नहीं मिल पा रही है उनको भी सहयोग करना है। कोई बहाने नहीं बनाने, उनको छिटकना नहीं कि तू कुछ नहीं कर रहा, नहीं। जो भी जज्बात के साथ में इस बिजनेस में लग रहा है उसको हमें मदद करनी है। और मैं आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही मकसद लेकर आया हूं कि आम आदमी जो इसके अंदर प्रयासरत है, जो आशाएं पाल के बैठा है, उसे अनूप शेखावत अपना केवल और केवल विश्वास तो उधार दे दे कि जिस तरह से मेरी जिंदगियां बदली है, बस लगे रहो। यू 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 सब लगे रहो। एक दिन मुझसे 4 गुना इनकम भी आपके घर में आएगी। यस। अब मैं आपको बता दूं, बड़ी बात नहीं कह रहे, प्राउड नहीं समझिएगा। ये दिखाई देने लग गया है कि आने वाले कुछ समय बाद 4 लाख नहीं 40 लाख रुपया भी एक महीने का आएगा और फिर 4 करोड़ रुपया भी एक महीने का। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है, क्योंकि सपना बहुत जरूरी है। आपको एक्साइटेड करने के लिए, काम करने के लिए सपना बड़ी ताकत देता है। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है कि हमें एक जयपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज खोलना है और उस गर्ल्स कॉलेज के अंदर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को फ्री गर्ल्स एजुकेशन देना। क्योंकि बहुत सारी वीरांगनाएं, बहुत सारी कल्पना चावलाएं इसलिए नहीं बन पाती है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हमारे दिल में वो जज्बात है कि वहां से कुछ निर्माण हो इस तरह की पीढ़ी का कि हम आने वाले हिंदुस्तान पे गर्व कर सकें। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है, संस्कार हमारे भीतर है। यहाँ पे कुछ लोगों को, नए लोगों को अजीब सा लगता होगा कि यहाँ सीटियां बजाई जाती है, माताएं बहनें भी बीच में होती है।
कितनी भी सीटी बजाएं, कितनी भी डांस करें, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा संस्कार है जो रग रग में बसा हुआ है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर। हिंदुस्तान का कोई भी फील्ड हो, आरसीएम से बेहतरीन तरीका, आरसीएम से बेहतरीन प्लेटफार्म, आरसीएम से बेहतरीन निगाहें किसी की नहीं हो सकती महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो इज्जत और जज्बात महिलाओं के लिए है वो बाहर आप देख नहीं सकते। यहाँ पे संस्कार से सींचा जाता है। डॉक्टर गगनदीप सिंह का परिवार है, यहाँ पे संस्कारित परिवार है, बड़ा आदर है, बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ा प्यार है। हम सब लोग मिलके चमत्कार करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन आरसीएम में आ गए हैं, जीते जी सब लोगों को स्वर्ग का दर्शन कराएंगे, ये हमारा वादा है। जीते जी, वक्त लगेगा। एक शायर ने कहा है, मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है? मिटाना होगा, अपनी ईगो को छोड़ना होगा। हम चिपके रहते हैं अपनी ईगो से कि मैं उसको क्यों बताऊं, उसने मुझे ये कह दिया। अपलाइन से लोग इस तरह से कर देते हैं, कई बार क्रॉस लाइन से इस तरह से कर देते हैं। नहीं, प्यार बढ़ाइए, प्यार बांटिए, क्योंकि ये प्यार का बिजनेस है। हमारे स्कूल के अंदर एक प्रार्थना होती है, वो मेरे को लगता है कि आरसीएम पे बोला जा रहा है। बच्चे गा रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूं, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यार बांटिए, जितना बांट सकते हैं उतना प्यार बांटिए, स्वर्ग के दर्शन होने लगेंगे। दोस्तों, जज्बातों के साथ में इस बिजनेस को करना है, टिके रहना है। बहुत लंबी दूरियां हमें तय करनी है मिलकर के, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम सब मिलके बहुत आगे चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन मिलके काम करना होगा। यहाँ के आज के माहौल को देखकर मुझे फिर से एक कवि की याद आ गई। कई लोग कहते जी आप ये कविताएं बड़ी गाते हो, हैं? मैं कहता हूं जी मैं तो नहीं गाता, बस आ गई अपने आप समझ में, सीखने को मिल गई इधर उधर से। दुष्यंत कवि ने कहा, आग के ऊपर हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी। यहां आकर मैंने महसूस किया कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। आज ये आग का जज्बात लेकर जाना है, घबराना नहीं है परिस्थितियों से। भाई एक ही इसमें सक्सेस का एक ही मंत्र है, अधिक से अधिक लोगों को लाके मीटिंग में टिका दो, बस, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। और एक जुनून अपने अंदर भर लो कि हर व्यक्ति को शो द प्लान, 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 शो द प्लान। मंत्र एक ही है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हर कारण का एक निदान, हर बीमारी का एक इलाज, शो द प्लान। जब भी निगेटिविटी आए, 4 लोगों को शो द प्लान, रिजल्ट निकलेगा। ईश्वर आपके साथ होगा ही होगा। जब आप ये शो द प्लान करते जाएंगे, एक दिन आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। है यही तो सिखाना है, कुछ नहीं करना होता। पिछले महीने का जो टर्नओवर था मेरा 5 करोड़ से ज्यादा था, एक महीने का। एक बात बताइए, चंडीगढ़ में कितनी सारी ऐसी फैक्ट्रियां जो 5 करोड़ महीने का कारोबार करती हैं? 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के अंदर भी 5 करोड़ महीने का कारोबार नहीं होता। यहां तो 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लगभग
लगभग 2.25 करोड़ रुपया कमीशन लोगों के घरों में गया, 4 लाख रुपया अनूप शेखावत के घर में भी आया। हिसाब किताब सारा कंपनी का, हेरा फेरी नहीं हो सकती, कोई चीटिंग नहीं हो सकती, किसी पे नजर निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं, किसी को 1 रुपया भी तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं। इससे बड़ा टेंशन फ्री बिजनेस और क्या हो सकता है? हो सकता है? सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आप ही के साथी हिंदुस्तान में जिन्हें जाना जाता है, एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान। ईश्वर, देखिए 100 साल तो सबको पूरे होने होते हैं, लेकिन एक बार सोच के मुझे लगता है कि 2.5-3 साल तक काम किया स्वर्गीय सतीश जी ने यहां पे। जब गए तो चेक था 1,70,000 रुपए का, और लास्ट मंथ का चेक है 2,94,000 रुपए का। धरती पे रहते हुए 1,70 और धरती से ऊपर रहते हुए 2,94। कौन सा सिस्टम है ये? इस तरह का तो सोचा भी नहीं जा सकता। इससे बेहतरीन और क्या तरीका हो सकता है? एक डॉक्टर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जाता है तो सारी डॉक्टरी साथ ले जाता है। एक इंजीनियर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन जाता है तो सारी की सारी काबिलियत अपने साथ ले जाता है। आरसीएम का टेक्निकल अचीवर यहां है तब भी इनकम है, और वहां है तब भी इनकम। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कई लोग कहते जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे काहे की मेहनत? अनूप शेखावत 4.5 साल से इस सिस्टम में नहीं होता, तब भी 4.5 साल निकलते, और गलती से अगर उस दिन मना कर दिया होता तो आज जिंदगी औरों की तरह कट रही होती, लेकिन आज जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पिक्चरों में देखा करते थे कि लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन लाइन लगा के जब लोग ऑटोग्राफ के लिए खड़े होते हैं तो समझ में आता कि दिस इज आरसीएम। पिक्चरों में हीरो हीरोइन की लोग फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन यहां पे जब फोटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगती है तो समझ में आता कि दिस इज। अरे कैसे बताएं, कैसे बताएं इस सिस्टम के जज्बातों को? ये आपके साथ भी हो सकता है। लोग कहते हैं चीखते चिल्लाते, मैंने कहा क्या करें, लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए चीखना भी पड़ना, चिल्लाना भी पड़ता है, कई बार रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। समझो, किसी भी तरह से समझो, लेकिन समझो, आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, तो समाज के लिए नहीं, तो देश के लिए करो। किसी भी कारण को पैदा करो, लेकिन करो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। 10 साल बाद जब आपके पड़ोसी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, मेरा सपना है 10 साल बाद इस बिजनेस से हमें भी अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदना है। यस। कहां से आ गए ये सपने? अरे 4 टीन शेड के कमरों में संघर्ष था, एक कमरा नहीं बना के दे पा रहे थे मिसेज को। वो कहती जी आप तो चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे, वो सब तो छोड़ो, एक कमरा बनवा दो ताकि मेरे बच्चों को इधर से उधर, सामान को इधर से उधर नहीं करना पड़े। आज इतने बड़े बड़े सपने इस सिस्टम की वजह से। दिस इज आरसीएम बिजनेस। लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाते हो, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को पागल बनाते हो, टोपियां धरते हो। मैं कहता हूं हां, मुझे भी बनाया किसी ने बेवकूफ, और बेवकूफ बनने से अगर 76 लाख रुपए की इनकम आए, मान सम्मान प्यार शोहरत इज्जत दौलत सब कुछ मिले, सिक्योरिटी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, तो बेवकूफ बनने में फायदा है या नुकसान? बनिए, अगर बेवकूफ मानते हैं तो भी बनिए। है क्या? हम क्या बेवकूफ बनाते हैं किसी को? नहीं बनाते। हम तो असली चेहरा दिखाते हैं कि भैया उठ, फोन करके पूछो किसी को भी, भैया क्या हाल है? का जी बस कट रही है। अरे 84 लाख योनियों के बाद में ऊपर वाले ने काटने के लिए भेजा है कि जा और काट के वापस आ जा? कुछ करने के लिए भेजा है, इन लोगों की तरह कहानियां बनाने के लिए भेजा है। और हम है कि बस काट रहे हैं क्योंकि मजबूरियां हैं, पग पग पे समझौते करने पड़ते हैं। हम एक हिंदी में कविता पढ़ा करते थे, उसका शीर्षक था आजादी। वो कहते थे कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, और जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। हम अपने खून की रवानगी को थोड़ा पहचान के तो देखें। हमने पानी बना रखा उसको, बात बात पे समझौते करते हैं और अपने आप को हीरो समझते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। अरे क्या कर दिया हमने ऐसा कुछ? एक बार अपने परिवार की तस्वीर से अपने आप को अलग करके देखिए, कैसी सूरत नजर आएगी उन बीवी और बच्चों की। ये बुरी बात है, लेकिन सोचकर तो देखिए किसी के भी साथ में हो सकता है, क्योंकि हर रोज अखबार
भरे पड़ी रहते हैं इन्हीं घटनाओं से। और यहाँ के किसी भी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के अंदर 5 मिनट के लिए खड़े होकर देखना कितने सारे टायर पंचर होके आते हैं, कितने सारे भ्रष्ट हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या कर लिया हमने ऐसा कि हम अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? करिए आरसीएम बिजनेस। केवल 2 साल आने वाले, केवल 2 साल दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाइए। निर्णय आपको करना है कि जिंदगी भर काम करना है या केवल 2 साल। यस, साथ में पैसा नहीं, मैंने कहा पैसा, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, नेम, फेम, सब कुछ तो फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। अरे अपने सीने में एक जज्बात पैदा कर लो, इसको यहां से करो, इसको हटा दो। ये बड़ी गड़बड़ करता है, बड़ी तो खड़ी करता है कि 1500 रुपए में 15 लाख की इनकम कैसे पॉसिबल है, कैसे चलेगा, फिर तो कंपनी डूब जाएगी, फिर तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, वो कंपनियां भी इसके पीछे हो गई है। पिछले 1 महीने का जो टर्नओवर था वो था 60 लाख से ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर काम करने वाली किसी भी मल्टी लेवल कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, केवल हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पास है। 60 करोड़, यस 60 करोड़। सोच कर देखें कहां जा रहे हैं हम कहां हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जाना कहां है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल से इस बिजनेस को कीजिए ताकि आने वाले समय में लोग आपके किस्से कहानियां कहें कि ये वो शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज लोग पैर छू के कहते हैं जी कि आप तो हमारे भगवान हो। डॉक्टर साहब को मैं कल देख रहा था, कितने सारे लोग पैर छू छू के कह रहे थे जी हमारे भगवान है। अरे क्या कोई इंसान भगवान होता है? लेकिन बना दिया है, यस बना दिया है इस सिस्टम ने। पहले नहीं मानता था मैं कि इंसान भी भगवान हो सकता है। इस सिस्टम से एहसास होता है कि लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम जो बन रहा है वो भगवान से कम है क्या? हाँ, आज सतीश जी पंडित किसी भगवान से कम थे क्या? फरिश्ता था। कितने सारे लोगों के घरों में चिराग जला गए, कितने सारे चेहरों की मुस्कुराहट उनकी वजह से आई, कितने सारे लोग जो स्टेज पे चढ़ के आंसू निकाल के कहते हैं कि मैं तो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन इस गुरु के आशीर्वाद से मैं आज टेक्निकल अचीवर बना। सोच कर देखिए, भगवान नहीं तो क्या। अरे किसके लिए कहा जा सकता है ऐसा? एक इंजीनियर लाखों रुपया महीना कमाता है, तब भी वो खुद के लिए कमाता है। यहां पे लाखों रुपए जिसको आएंगे वो अकेला कामयाब नहीं हो सकता, वो कई लोगों की कामयाबियों का माध्यम बन के कामयाब हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर भला हो भला, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता और दूसरों का नुकसान करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हम नुकसान किसी का नहीं कर रहे, हम तो केवल और केवल मदद कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। हमसे बड़ा पुण्य कहां होगा? हमसे सच्चे खून पसीने की, ईमानदारी की, सच्ची सोची इनकम कहां होगी? दुनिया के कहीं किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। जो आरसीएम में मिल रही है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि सेना में भर्ती हुए हर सिपाही को 10-15 हजार की इनकम तो मिल जाती है, लेकिन परमवीर महावीर चक्र हर किसी को नहीं मिलता। वो तो योद्धाओं को मिलते हैं जिनमें जज्बात होता है कुछ कर दिखाने का। आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग तो 1500 से 3000 में किसी को भी मिल जाएगी, लेकिन तमगे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर जज्बात होगा कुछ कर दिखाने का। आप में है? पीछे है? यहां तो सारे शेर हैं जी, है? यहां तो सारे शेर और बब्बर शेर हैं। भेड़ों को हांकने की और समझाने की जरूरत होती है, शेर तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, जहां से चलते हैं वहीं से उनका राज होता है। नेगी जी को देखता हूं, कहते हैं कि हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाते हैं रास्ता बना लेते हैं। यस, आप सब लोग अपने अपने रास्ते तैयार करने वाले लोग हैं। आपके ऊपर बहुत शानदार और बहुत अच्छे लोगों के वरद हस्त आपके साथ में हैं। बस हम तो यहां पर इसलिए आए हैं कि आपकी खुशी में शरीक हों और आप भी कल कहें कि मैं रूबी स्टार हूं। मैंने भी शेखावत जी को सुना, अपना तो दिल उस दिन बड़ा बड़ा फूल जाएगा। यस,
गुरु दक्षिणा एक परंपरा है हमारे पीछे के इतिहास की, है जी। कहते हैं कि गुरु का ज्ञान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। तो मैं भी कुछ मांग लूं। सबसे अच्छा कामयाब शिष्य कौन बना? दुर्योधन का वो नमक खाते थे, क्योंकि कौरवों के शासन में वो राजगुरु थे, जो भी थे, उनका वो नमक खाते थे, रोटी खाते थे, इसलिए उनको बहुत अच्छे से समझाते थे, सिखाते थे। दुर्योधन उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाया। अर्जुन को भी जिसने पीछे छोड़ दिया वो एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कभी उसको धनुष पकड़ना भी नहीं सिखाया, लेकिन केवल उसकी प्रतिमा को गुरु मान के उसने सीखा और उससे भी बड़ा धनुर्धर बन गया जिसको उसने सिखाया। अंगूठा भी दक्षिणा में दिया था उसने। मैं इस तरह की कोई चीज नहीं मांगने वाला। कई लोग सोच रहे हैं जी 50 रुपए तो पहले से ले लिए, कहीं और तो है। पैसे के लिए नहीं आए। मैडम ने सच कहा था, डूबने के लिए 9 फीट पानी बहुत है, ईश्वर इतना दे रहा है, सपने में भी नहीं सोचा था। खर्च करते हैं उससे पहले बहुत बड़ा चेक आ जाता है। पहले सोचा करते थे कि क्या ये संभव है, अब तो खुद को भी यकीन नहीं होता कि इतनी भी इनकम आती है। अब यकीन होने लग गया कि अब तो बहुत बड़ी बड़ी इनकम आने वाली है। एक ही मांग है, एक ही दक्षिणा है कि आज शपथ लें। आज मैं मां का आशीर्वाद लेकर आया कि शपथ दिलाऊंगा उन लोगों को उस शहीद की शहादत की जिसने कुर्बानी दी इस सिस्टम की आर्थिक आजादी के लिए। उसे याद करके अपने मन में ये शपथ लें कि जब तक नहीं रुकूंगा जब तक टेक्निकल अचीवर ना बन जाऊं। कर सकते हैं? यस। कितने लोग हैं जो आज निर्णय ले चुके हैं कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है? ओ ग्रेट, जोरदार तालियां।